नया IBM 7 हौसला है। दिल्ली से नरेला पहुंचना हो तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन विकास है कि कई दशक के बाद भी यहां तक पहुंच नहीं सका है। हां, पैसा जरूर पहुंचा, पहुंचकर गया कहां, बस ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि नरेला विधानसभा के विकास के ऊपर बीते 5 साल में करीब 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च की गई है। जी हां, आपने कुछ गलत नहीं सुना, 50 करोड़ रुपए। इस रकम में इतने जीरो आते हैं कि कई बार गिनना पड़ता है। लेकिन इलाके में काम देखना हो तो एक बड़ा जीरो ही नजर आता है, गोल, गायब, सिफर। यही है नरेला की कड़वी हकीकत। नरेला में विकास की हवा नहीं पहुंची, पैसा खूब पहुंचा, या कहिए कि बरसा। लेकिन पैसे की इस बरसात से काम की फसल नहीं पक पाई, क्योंकि यहां तो विकास का बीज कभी पड़ा ही नहीं था। वाली को परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है, आने जाने में भी यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारे अलीपुर से अंदर आने के लिए कोई बस ही नहीं, कोई इलाज नहीं मिलता गंभीर रोगियों को, सभी लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। और पानी तो किसी भी कॉलोनी में है ही नहीं। 50 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन लगता है कि नरेला वो अंधा कुआं बन चुका है जिसमें जितना भी पैसा डालो सब बेकार नजर आता है। लेकिन अब दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही जनता हर पैसे का हिसाब चाहती है। ये सख्त पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहती है। आखिर ये दिल्ली के दर्द से उपजे सवाल है, और चुनावी माहौल में नरेला को चाहिए अपना हमदर्द। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं दिल्ली चुनाव पर हमारी खास पेशकश, दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। और आज हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र में। 50 करोड़ के करीब रकम यहां के नुमाइंदों ने इस विधानसभा क्षेत्र पर खर्च किया है। जी हां, 41 करोड़ की रकम किसी भी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कम नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस चुनाव क्षेत्र का दौरा किया तो सच्चाई यानी तस्वीर कुछ और देखने को मिली। जी हां, दिल्ली राजधानी का यह हिस्सा है नरेला विधानसभा क्षेत्र, लेकिन यहां पहुंचना दरअसल टेढ़ी खीर है। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने यह रिपोर्ट आपके लिए फाइल की है। दिल्ली यानी उड़ान भरती मेट्रो, दिल्ली यानी लो फ्लोर बसें, दिल्ली यानी चौड़ी सड़कें। चलिए, बहुत हुई चमचमाती लकदक दिल्ली की बात, अब देखिए इसी दिल्ली का दूसरा पहलू। जनाब, ये भी दिल्ली ही है। ये है नॉर्थ दिल्ली का नरेला विधानसभा क्षेत्र। हालात ऐसे जैसे नरेला में विकास की पुरवाई कभी पहुंची ही ना हो। दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर आजकल लो फ्लोर बसें ही दौड़ती दिखती हैं। डीटीसी ने नामालूम क्या सोचकर नरेला में अपनी उन्हीं खटारा बसों का बेड़ा झोंक रखा है। कौन सी बस कब और कहां चलते चलते दम तोड़ दे, कुछ पता नहीं। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देखिए। जिस मेट्रो ने दिल्ली के एक बड़े हिस्से को सहूलियत की सवारी मुहैया कराई,
नरेला उसकी नेमतों से महरूम ही रहा। डीटीसी की यह बस टर्मिनल से सवारियों के साथ निकली, लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक रुक गई। बस की रफ्तार के कुछ ही पलों में यूं दम तोड़ देने से लंबा जाम लग गया। ऐसी मुश्किलों से नरेला के लोगों को अक्सर जूझना पड़ता है। एक तो इलाके में बेहद कम बसें चलती हैं, उस पर तुर्रा ये कि जो बसें चलती भी हैं, उनमें से ज्यादातर खटारा हाल में है। पब्लिक तो हमें गाली देती है, खराब बस क्यों लेके आए हो, क्यों, वो तो हमें तो सीमांती है ना। उनको क्या पता कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इनका काम कराती है नहीं कराती है, क्या परेशानी है इसमें, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। उनको तो ये लगता है ड्राइवर ने जानबूझ के खराब कर दी। अब आपको लिए चलते हैं नरेला के उस बस टर्मिनल तक जो राजधानी दिल्ली के टर्मिनल होने का एहसास बिल्कुल नहीं कराता, बल्कि लगता है मानो किसी दूर दराज के कस्बे में कुछ बसें खड़ी हों। गड्ढों से भरे बस टर्मिनल में एक साथ 5 बसें खड़ी करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ न पीने के पानी का कोई इंतजाम है, न धूप और बारिश से बचने के लिए छत। बसें ना होने से बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में अक्सर देर हो जाती है। बस खराब हो जाती है, फिर हम बीच में कहीं पे उतरेंगे और फिर वहां से हम कैसे जाएंगे वो हमें देखना पड़ता है। हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम बहुत टाइम लेट होते हैं, बहुत सारा मतलब कि घर पे ट्यूशन भी जाना होता है हमें, फिर भी लेट हो जाते हैं, तो कैसे जाएंगे वो। मैंने मतलब कि ये कहते हैं कि गर्ल्स की सेफ्टी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। 10 लाख की आबादी वाले नरेला में करीब 2.5 लाख वोटर हैं। पिछले कुछ सालों में दिल्ली की ज्यादातर फैक्ट्रियां नरेला में शिफ्ट कर दी गईं। नरेला का बड़ा हिस्सा औद्योगिक है। भले ही दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछ चुका है, लेकिन दिल्ली के ही नरेला के लोगों को मेट्रो का आज भी इंतजार है। लगभग 100 करोड़ रुपए के काम इस अल्प अवधि में, क्योंकि लोगों ने 5 साल के लिए चुन करके मुझे भेजा था, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था पार्टी पर, मुझ पर, लेकिन समय ऐसा था कि पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं थी। 3 महीने चुनाव की लोकसभा की अधिसूचना में चले गई। 49 दिन की जो सरकार है वो जैसी भी थी वो आपके सामने है। 1 महीना सरकार नहीं बनी, 10 महीने में 6 महीने ये चले गए, तो 4 महीने 5 महीने काम का अवसर मिला, वो भी बगैर सरकार के। नरेला तक की लाइट, रोड, नंगली पूना से लेकर उड़म्बी मेट्रो बिहार तक की ये पीडब्ल्यूडी की लाइट थी। 7 महीने 6 महीने से पहले कोई भी सरकारी काम, बड़े स्कीम के काम तो साल लग जाता है, इसको तो महीने सारे 6 निकाले हैं, तो कौन सा काम उसने। सार्वजनिक परिवहन की दुर्दशा का आलम यह है कि मेट्रो ना होने की वजह से लोगों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से नरेला की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। सरकारी कामकाज के लिए लोगों को रोजाना शहर के मुख्य हिस्से में जाना पड़ता है, लेकिन जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है उनके लिए सार्वजनिक परिवहन में सवारी किसी सजा से कम नहीं। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताया कि इलाके के जनप्रतिनिधियों ने करीब 50 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च किए। ये रकम किसने कितनी खर्च की, आइए इसको देखते हैं, लेकिन इसके लिए चलते हैं स्टूडियो। आइए देखते हैं आंकड़े। बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो नरेला का ये हाल तब है जबकि उसके नुमाइंदों ने इस पूरे इलाके में 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए हम आपको हिसाब बताते हैं किस तरीके से विधायकों ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए। बहरहाल अगर 2013 की हम बात करें तो इसमें कांग्रेस के जसवंत सिंह को हराकर बीजेपी के दमन खत्री ने बाजी मारी थी, और अगर हम खत्री की बात करें तो उन्होंने विधायक फंड के पूरे 4 करोड़ रुपए इस पूरे इलाके में खर्च किए थे। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कहां पर किस तरीके से ये पूरा पैसा खर्च हुआ है। पिछले विधायक का जो बकाया था वो 81 लाख रुपए था, वो खर्च हुआ था इस पूरे इलाके में इसको संवारने में। 5 साल में विधायक फंड से 18 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो आप वहां पर देख ही सकते हैं। जल बोर्ड की बात करते हैं तो हर साल यहां पर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई लोगों को पानी मिलता है साफ सुथरा? शायद नहीं। 6 साल में पेयजल और सीवर पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन गलियों में चले जाइए तो हालात आपको साफ नजर आ जाएंगे कि इन 6 करोड़ का हिसाब शायद आप देख ही लेंगे। इसके अलावा हम पार्षदों की बात करते हैं तो यहां सबसे पहले अगर हम केशरानी की बात करें जो कि पार्षद थी, 3 साल में 4 करोड़ 68 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं अपने इलाके में उसको सजाने संवारने में।
मोहन भारद्वाज, जो कि बीजेपी से जिनका ताल्लुक है, 3 साल में इन्होंने 4 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा अरुणा देवी कांग्रेस से पार्षद हैं, लेकिन इन्होंने 3 साल में 4 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आप अंदाजा लगाइए कि इलाके की सूरत बदल जानी चाहिए, लेकिन सूरत क्या है वो आपने देख ली। बीएसपी के भी पार्षद हैं रीता चौहान, लेकिन इन्होंने 3 साल में 4 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए हैं। पर हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं इलाके के सांसद की, जो कि कृष्णा तीरथ, और कृष्णा तीरथ को हराया था उदित राज ने। कृष्णा तीरथ ने, अगर हम कुल मिलाकर ओवरऑल पैसे की बात करें, जितना कृष्णा तीरथ ने सांसद फंड से खर्च किया था, तो 5 साल में उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कृष्णा तीरथ ने अपने इस इलाके में खर्च किया था। तो ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए इलाके को सजाने संवारने में। लेकिन यहां पर हालात क्या हैं वो किसी से छिपे नहीं। आप जाएंगे किसी भी गली में, आपको पता चल जाएगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं। प्रतीक, सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल के बगैर किसी शहर की कल्पना बेईमानी है। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के इलाकों का दौरा किया और वहां के लोगों का दर्द जानने की कोशिश की। जी हां, यहां पर एक ऐसा इलाका भी है जहां ना तो अस्पताल है और ना पीने के लिए पानी। आइए देखते हैं इस इलाके की सच्चाई हमारे संवाददाता रवि सिंह के साथ। नरेला दिल्ली का ही एक हिस्सा है। यहां से पार्षद भी चुने जाते हैं और विधायक भी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस विधानसभा के ज्यादातर हिस्से में आज तक पानी की पाइपलाइन बिछी ही नहीं। इलाके के लोग बोरवेल लगाकर ग्राउंड वाटर पीने को मजबूर हैं। जल बोर्ड के पानी की सप्लाई यहां आज तक नहीं पहुंच सकी है। कभी ननेरा कहलाने वाला छोटा सा गांव आज 10 लाख की घनी आबादी वाले नरेला में तब्दील हो चुका है। कच्ची मिट्टी के मकान अब ऊंची इमारतों में बदल गए हैं, लेकिन पीने के पानी की भयंकर समस्या जस की तस है। यहाँ वहाँ से पानी के इंतजाम का सीधा मतलब है बीमारियों को न्योता। है ही नहीं नरेला में इसको जल बोर्ड का पानी नहीं है। और एक तरफ से कहते हैं कि समरसेबल लगाओ, समरसेबल लगाने जाते हैं तो पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। गंदे पानी के चलते लोगों का बीमार पड़ना तो आम है, लेकिन सेहत को दुरुस्त रखने के लिए पूरी विधानसभा में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है। इस सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की वजह से लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता। मजबूरी में इलाके के लोग 50 किलोमीटर दूर एलएनजेपी या फिर जीबी पंत जैसे सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो यहाँ कोई इलाज नहीं मिलता। गंभीर रोगियों को सभी लोगों को ट्रांसफर किया जाता, रेफर किया जाता है। यहाँ पर तो गंभीर कोई डिलीवरी का पेशेंट भी आ जाए तो डिलीवरी के पेशेंट की भी डिलीवरी नहीं होती, उन्हें दूसरे हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ इलाज नहीं है। नरेला में लोगों से सीवर शुल्क तो कई साल से लिया जा रहा है, लेकिन सीवर का कनेक्शन अब तक नहीं मिला है। जल निकासी का कोई ठीक इंतजाम न होने से नालियां जाम रहती हैं। स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड के सामने समस्या को कई बार उठाया, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई। अभी नहीं कि इन दिक्कतों को लेकर पैसा खर्च नहीं हुआ। नरेला विधानसभा क्षेत्र में बीते कुछ साल में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सवाल वही कि ये पैसा गया कहां? नरेला विधानसभा की ज्यादातर कॉलोनियों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। यहां पर जल बोर्ड के पानी की सप्लाई अब तक नहीं हो पाई है और न ही पाइपलाइन बिछा है। ऐसे में लोगों को मजबूरन जमीन के अंदर का पानी पीना पड़ता है और जिसकी वजह से आए दिन तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।